अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ। और अभी जो है आप देख रहे हैं गर्मा गर्म जो है मैं चिकन चाउमीन जो है मैं तैयार कर रही हूँ। और आज जो है बस प्लान है मेरा बाहर जाने का शॉपिंग पे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए ड्रेस बाय करना है, क्योंकि अनकरीब हमारी फैमिली में मेरी कज़न की शादी है, तो बस उसके लिए तैयारी चल रही है आजकल। और बस बिज़ी रूटीन चल रही है। और अभी तक मेरे बेटे की छुट्टियां भी नहीं स्टार्ट हुई। सम विंटर वेकेशन जो है जिसके लिए मैं बड़ी बेताब हूँ कि कब आएगा वो दिन, कब मैं आराम से सोऊंगी, और कब जो है मैं मतलब रूटीन नॉर्मल मेरी मतलब सुकून की थोड़ी सी आ जाए, टाइम आ जाए सुबह उठना। और काफ़ी रूटीन टफ़ हो जाती है। और बस यहाँ पर खाना रेडी करके मैं फिर अब बाज़ार की तरफ जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। और जी ये मैं अब निकल चुकी हूँ। बस अब भी हमारा प्लान है रास्ते में कि हम कहाँ जाएं। और फिर हमने डिसाइड किया कि लकी वन चलते हैं, और वहाँ पर जो है देखते हैं ड्रेस। जो अगर मैंने 2 शॉप्स नेट पे दिखी थी, मैंने कहा चलो उसको और मैं ऑनलाइन बाय करने के बजाय जो है मैं जाकर देख लूँ, ताकि मुझे समझ आए कि अगर वो क्या उस हिसाब से प्राइस के हिसाब से वो क्वालिटी जो है वो ऐसी है कि नहीं है। तो बस वो मैं देखने के लिए फिर मैंने कहा मार्केट का ही एक चक्कर लगा लिया जाए। और कुछ मेरे अब्बू ने भी अपने लिए सब नहीं बल्कि कुछ ना कुछ बाय करना था, तो बस इनके साथ मेरा यूँ प्लान बन गया। बच्चे घर थे और हिबा मेरे साथ थी, क्योंकि हिबा ने ही अपना ड्रेस लेना था। और बस फिर आज जो है हिबा की शॉपिंग थी, और मैंने बस साथ साथ घूमना था। लेकिन फिर भी देखते हैं आगे, आपको पता चलेगा कि क्या क्या किया हमने। हालांकि मैं आई सिर्फ हिबा के लिए ही थी, लेकिन बस हम बाज़ार में पहुंच जाएँ तो फिर हमें बहुत कुछ जो है दिल चाहता है कि देखें, ले लें। और मार्केट जो है हर शॉप को जो है ना सर्वे कर लें। तो बस ये यहाँ पर भी पहुँचे थे और अभी देख रहे थे कि हम किधर जाएं पहले, और किस जगह पर क्या लें। तो यही अब हमने कहा कि पहले कौन सी शॉप पे जो है एंट्री मारते हैं। तो ये जो है लकी वन है, देखें काफ़ी बड़ा है। और काफ़ी सारे ही इधर ब्रांड है। लोकल कोई चीज़ लोकल तो कुछ भी नहीं हम मिला है शॉप्स। और काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला ये टूर था, जिसमें काफ़ी बड़ी बड़ी शॉप्स थी जिसमें चलना पड़ता है फिर आपको अच्छा खासा। और बस फिर बहुत एंड पे तो बंदा बहुत थक जाता है। हाँ, ये वैसे उसके लिए अच्छा है कि अगर आपने स्पेसिफिकली सिर्फ 1-2 शॉप्स पे जाना है तो आप वहाँ पर जाएं और बस अपनी चीज़ ख़रीदें और फिर वापस आ जाएं। लेकिन अब यहाँ पर मेरे साथ जो हैं बाकी लोग भी थे जिन्होंने अपनी अपनी सबने चीज़ें लेनी थी, तो फिर आपको उनके साथ जो है वो बराबर चलना पड़ता है। और इतना ये बड़ा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो बस यहाँ पर हिबा जो है वो पहले ही हिबा को पॉपकॉर्न नज़र आ गए। बच्चा साथ लेके जाएं तो फिर बच्चे की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ती हैं। और हिबा को हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न्स लेके दिए, क्योंकि पीछे लग गई थी आते ही। तो पहले हमने ख़रीदारी करने से पहले वही बच्चे का मुंह बंद करने के लिए पॉपकॉर्न लेने के लिए चले गए, क्योंकि सामने नज़र आ गया था। तो हिबा से वैसे एक्सपेक्ट मैं इतना नहीं कर रही थी कि मुझे तंग करेगी, लेकिन इस बार हिबा ने बहुत हमें तंग किया है। स्पेशली अपनी शॉपिंग के बाद जो है ना, फिर इसने कहा कि बस अब तो घर चलो। तो ये तो भाई अपना जो है ना हिबा ने क्या कहेंगे आप, कि जैसी ही अपनी चीज़ ली और बस फिर उसने कहा अब बस ख़त्म, अब मैंने घर चलना है, अब क्यों जा रहे हैं दूसरी शॉप से, क्यों जा रहे हैं। और पॉपकॉर्न लिए, देखें यहाँ पर 170 के सिंपल पॉपकॉर्न्स थे, लेकिन थे बड़े टेस्टी। शायद थोड़े पैसे ज़्यादा थे इस वजह से मज़े की भी चीज़ लग रही थी मे बी, लेकिन नहीं अच्छे थे, टेस्टी थे। और बस फिर पॉपकॉर्न हिबा ने खाए, और जब तक पॉपकॉर्न चलते रहे हिबा भी चलती रही हमारे साथ। और इधर जो हैं छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, मम्मी और मैं वो देख रही थी। यूँ फिर जी हम पहले जो हमें सामने सामने शॉप्स नज़र आ रही थी, तो पहले जेंट्स की शॉप्स नज़र आई, तो हमने कहा चलो पहले अब्बू और अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने जो लेना था शादी की शॉपिंग के लिए, तो वो देख रहे थे। और रेट्स जो हैं वो चेक किए। और वैसे बताऊँ आपको, अब जो है रेट्स जो हैं नेक्स्ट लास्ट ईयर से मैंने नोट किया है काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ चुके हैं कपड़ों के, स्पेशली पेंट कोट्स, ब्लेजर्स वगैरह, ये जितने भी हैं इनके बहुत सारे प्राइसेस हो चुकी थी। 20,000 के करीब अब आपको सूट यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने लिया था 14,000 समथिंग का, लेकिन अब वही ड्रेस जो है वो 18,000 में हो चुका है। बस अब्बू को यहाँ पर एक कोट अच्छा लगा, लेकिन वही प्राइस जो है वो पहली शॉप ही थी। फिर हमने कहा चलो नेक्स्ट 1-2 देख लेते हैं और प्राइसेस का भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा
लेकिन ऑलमोस्ट तकरीबन सबकी एक जैसे ही थी। तो थोड़ा सा अबू नाउम्मीद हो गए थे कि लूँ या ना लूँ, डबल माइंडेड जैसे हो जाता है कि क्या करना चाहिए, इतना अपने ऊपर ख़र्चा करूँ। मैंने कहा अबू बस बहुत हो गया, आप अपने लिए भी चीज़ अच्छी ले लिया करें, कुछ नहीं होता, जो दिल चाह रहा है ले लें। तो बस यहाँ पर अभी तो दूसरी शॉप में हम घुसे थे और यहाँ से अभी देखा जा रहा था और क्या लिया जाए। भाई अपने लिए पैंट कोट देख रहा था, तो वो जो है कुछ अभी समझ नहीं आ रही। स्पेशली बंदा जाता है ना, फिर कहता है चलो अभी साथ एक और शॉप है वहाँ से भी चेक कर लेते हैं। ओवरऑल जो है बहुत सारी शॉप्स हमने घूमी और यहाँ पर जो है हिबा बस काफ़ी एक्साइटेड थी अपने ड्रेस लेने के लिए और काफ़ी खुश भी थी। और लेकिन ये है कि बच्चा थक भी जाता है, शुरू जब मज़े में किया, लेकिन है वो ये बहुत बड़ा है मॉल और बस चलना बहुत पड़ता है, इसकी वजह से जो है ना बंदा थक जाता है। शॉप्स तो बहुत अच्छी हैं यहाँ पर और शुक्र है हिबा ने इतना ज़्यादा शुरू में तो तंग नहीं किया था। वही मैंने आपको बताया ना, पॉपकॉर्न जब तक चलते रहे हिबा भी चलती रही हमारे साथ। इन शॉर्ट यही मैंने एज्यूम की है। बस अभी यहाँ पर जो है अब सोच रहे थे कि क्या किया जाए और क्या लिया जाए। मैंने कहा चलें पहले आप लोग ही देख लें, क्योंकि इस फ्लोर पे जो है ज़्यादा जेंट्स की शॉप्स थी और हम यहाँ पर बस शॉप्स ही देख रहे थे सब अपनी अपनी, जो जहाँ हमें लेडीज़ शॉप नज़र आती थी हम वहाँ घुस जाते थे, अम्मी और मैं, और जहाँ अब्बू लोगों को नज़र आती थी वो चले जाते थे अपनी चीज़ लेने। और यहाँ पर बस पसंद आ रहा था, नहीं इधर आए थे बल्कि अच्छी चीज़ें थी, लेकिन अब्बू को जो कलर चाहिए था वो जो है ना हमें इधर नहीं मिल पा रहा था। तो बस फिर यहाँ से भी आई थिंक सो हमने नहीं कुछ लिया था। और तो मेरा यहाँ पर आने का जो है वो मकसद था इस शॉप पे जाने का ब्रेकआउट में, क्योंकि मैं 1-2 महीने से जो है मैं देख रही थी नेट पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर बेसिकली ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रही होती हूँ और प्रेफर भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं उस ड्रेस को देख के मेरे से फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इसीलिए आई थी कि चलो मैं यहाँ पे वो उस चीज़ को टच करके देख लूँगी और हाथ लगा के देख लूँगी कि वाकई इसकी क्वालिटी आया उस हिसाब से है कि जितना मैं पे करूँ इसका। तो वो मुझे ये देखें ये शर्ट नज़र आई, जो कि ऑनलाइन जो है वो पिक्चर्स में इतनी प्यारी लग रही थी और इसकी प्राइस जो है 4000 थी। तो बस इस वजह से मैं थोड़ा हाथ मेरा रुक रहा था और मैं जो है वो चेक करना चाह रही थी कि ये क्या वाकई 4000 वाली जो है इसकी हालत है कि नहीं है। बस अगर मेरे से पूछा जाए ना तो ये जो है ना आपको 1000 रुपये में या 1500 रुपये में मिल जानी चाहिए। तो बस मुझे पसंद तो वो नहीं आई बिल्कुल, और मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने वो शुक्र है ऑनलाइन बाय नहीं कर लिया। अगर मैं वो देखती निकाल के तो मुझे बड़ा दुख होता कि इसके लिए जो है मैंने इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए। और फिर मैंने वहाँ पे मुझे और फिर फैंसी शर्ट्स थी भी नहीं, क्योंकि मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी बच्ची के लिए, तो मुझे थोड़े फैंसी ड्रेसेस चाहिए थे। फिर मैं इधर आई आउटफिटर में भी, लेकिन यहाँ पर भी मुझे इस तरह के फैंसी ड्रेस नहीं नज़र आए। और जो कि मैं जिस तरह उसको वलीमे का ड्रेस के लिए आई हुई थी, तो उस हिसाब से फिर मुझे नहीं लगे। यहाँ पर कैजुअल वगैरह बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, जो कि मैंने कहा कि अभी लेने का फ़ायदा नहीं है, जिस चीज़ के लिए हम आए हैं पहले वो ले लेनी चाहिए। तो स्टफ़ तो यहाँ पर इनका बहुत अच्छा होता है। मैंने अभी बेटे की भी शॉपिंग इधर से की है, लेकिन अभी हिबा के लिए जो है ना यहाँ पर फैंसी ड्रेसेस कोई भी नहीं थे। तो बस यहाँ पर जो है फिर हम कामयाब नहीं हो सके और यहाँ से भी हम चल पड़े। और एक नज़र आया था ड्रेस अम्मी को, जो कि आगे चल के आपको नज़र आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ये बस नेट का बना हुआ था, जो कि अब मौसम भी आपको पता है कि विंटर है यहाँ पर। और फिर इस तरह का ड्रेस जो है मुझे तो बिल्कुल फिर अच्छा नहीं लगा और यहाँ से भी फिर हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की इस शॉप से। और बस ये भी शुक्र अदा किया कि ब्रेकआउट से मेरे मतलब मैंने शुक्र है ऑनलाइन बाय नहीं किया। और यहाँ पर जो है हम बस निकलते हैं। और फिर मैंने अभी नेक्स्ट एक आखिरी शॉप जो है जहाँ से मुझे उम्मीद थी कि वहाँ पर इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो ड्रेस मिल जाएंगे हिबा के, क्योंकि मैं भी वहीं से बाय करती हूँ। और वहाँ पे हम जाएंगे तो देखते हैं क्या बनता है। ये वो ड्रेस है जो मैं आपको भी पहले बता रही थी। एक ही यहाँ पर ये फैंसी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं था जो मैं चाहती थी ना वलीमे की लुक के हिसाब से। लेकिन अम्मी को तो अच्छा लग रहा था, मैं कह रही हूँ अच्छा स्टफ़ है, नरम सा है। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई ये तो आम सा है, आप कहीं से भी लोकल भी ख़रीद सकते हैं, इतनी सी नेट आप ले के भी सिलवा सकते हैं, तो बड़ा ही बेकार था। इधर जी फिर हमारे अब्बू और भाई जो है वो हमें मिल नहीं रहे थे। यहाँ पर हमने पूरा बोनांजा में हमने घूम घूम के जो है ना हिबा ने सारा सर्वे कर लिया, अब्बू नहीं मिले। और हिबा बहुत इंजॉय कर रही थी यहाँ तक, बल्कि वही बताया ना अपनी शॉपिंग जब तक नहीं हुई ना इसकी, ये ठीक घूमती रही है। तो बस यहाँ पर अब्बू लोग नहीं नज़र आ रहे थे यार, यहाँ के घुसे थे इधर ही तो, लेकिन हमें मिले नहीं। और यहाँ पर भी हमने फिर कुछ कपड़े शपड़े देख लिए और लेकिन अभी हमारी सारी जो फोकस था ना वो ड्रेस हिबा का लेने का था। तो हमने कहा
फिर हम देखेंगे जैसे हिबा का ले लेंगे ना तो फिर लेंगे कुछ ना कुछ। हालांकि मैंने कुछ बाय नहीं करना था, लेकिन देखते हैं आगे आपको मज़ीद वीडियो आप देखें और आपको पता चलेगा कि मैंने अपने लिए क्या लिया क्या नहीं लिया, और क्या मतलब मैं जितना चाह रही थी ना मैं कुछ फजूल भी ना उठाऊँ, क्या मैंने वो उठाया कि नहीं उठाया ये अब आगे चल के आपको पता चलेगा। तो जब तक आप लोग मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए प्लीज़। और बस अब हम नेक्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं, हाँ जे डॉट पे सुना था कि सेल लगी हुई है, और ये भी सोचा हुआ था कि वहाँ जाके ज़रूर चेक करेंगे। और आज रश भी इतना ज़्यादा था मार्केट में, संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा रश था, और जे डॉट पे सेल लगी हुई थी तो लग रहा था जैसे फजूल, मतलब फजूल नहीं सॉरी कहेंगे कि फ्री में कुछ बिक रहा हो। तो बस यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, और मैंने कहा देखते हैं हिबा के ड्रेस यहाँ इनके भी फैंसी होते हैं, लेकिन यार ऐसी लड़कियाँ औरतें यहाँ पर देखें नीचे लोग बैठे हुए हैं तंग आके, बेगमात जो है वो शॉपिंग कर रही हैं। तो लेकिन इतने लोगों ने हाथ में ड्रेस पकड़े हुए थे, पता नहीं उन्होंने लेने के थे या नहीं लेने थे, 10-10 15-15 हाथों में ड्रेसेस पकड़े हुए थे, और मैं एक उठाने लगी तो एक तो लेडी ने मेरे हाथ से ही ले लिया। तो बस वहाँ पर कोई मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं अम्मी अब्बू को जे डॉट पे छोड़ के जो है मुझे एथनिक नज़र आ गई, जो कि मेरे लास्ट स्टॉप था कि मैं हिबा का मुझे उम्मीद थी कि मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और जी हिबा को यहाँ आते ही इतनी अच्छी शॉप लगी, इतनी खुश हुई हिबा यहाँ पर, और हिबा को बहुत अच्छे ड्रेस लगना शुरू हो गए। सारे ये कहते ये अच्छा है ये अच्छा है मामा ये ले लें, और हिबा खुल के जो है ना इस शॉप पे जो है ना घूमी फिरी भागी खेली इंजॉय किया उसने। और ड्रेस भी मुझे बहुत अच्छे लगे, और मतलब मुझे चूज़ करने में परेशानी हो रही थी कि मैं लूँ या ना लूँ। प्राइसेस जो हैं इनकी काफ़ी हाई ही हैं ओवरऑल। मैं जिस तरह मार्केट पूरी घूम के आई हूँ तो पता चल रहा है कि प्राइसेस सबकी हाई हो चुकी हैं, अब रेट्स जो हैं पहले जैसे नहीं रहे। तो जी ये हिबा को बड़ा अच्छा लग रहा था ड्रेस, अब ले लेके आ रही थी मामा मुझे ये लेना है ये अच्छा है ये अच्छा है। देखते हैं, आपको उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी कि हिबा ने कौन सा ड्रेस चूज़ किया। मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था वाइट ये वाला, और लेकिन बस इसका जो ट्राउज़र था ना वो थोड़ा मतलब मैं चाह रही थी कि इस ऊपर का जो उसका शर्ट थी ना वो काफ़ी छोटी सी थी इसकी जो मतलब पहनने के लिए, लेकिन नीचे जो उसका ट्राउज़र था वो उसके हिसाब से बहुत लॉन्ग था हिबा के हिसाब से। फिर मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा बड़ा साइज़ लूँ, लेकिन फिर उसका ट्राउज़र और ज़्यादा बड़ा हो रहा था। फिर मैं वेट कर रही थी कि मुझे 2-3 ड्रेसेस मैंने निकाले हुए थे, और अब मेरे साथ कोई एक मुझे चाहिए था कि कोई मुझे हेल्प करे कि कौन सा अच्छा है ड्रेस कौन सा नहीं, क्योंकि हिबा तो हर किसी पे हाथ रख रही थी ये ले लें ये ले लें ये ले लें। हिबा तो बिल्कुल घूम चुकी थी यहाँ पर आके, और मुझे ये भी अच्छा लग रहा था इसको, लेकिन सिर्फ 1 पीस था, और प्राइस इसके आई थिंक सो 5000 अबव थी मे बी। तो बस बच्चों के रेट इतने महंगे और ड्रेसेस हो चुके हैं जितने में आप बड़े का भी बाय कर सकते हैं, मैं अपना बाय कर सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट थे। और यहाँ पर जो है फिर मैं दूसरी तरफ भी आई, यहाँ पर भी देखना शुरू हो गई। यहाँ पर सेमी फॉर्मल टाइप के ड्रेसेस थे, और ये स्टफ़ जो था थोड़ा पतला था, और ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे मेरा था कि मैं स्लीव्स वाले लूँ, और क्योंकि अभी मौसम ऐसा है। तो फिर एंड पे जो है मैंने अपने भाई को अब्बू को कॉल की कि आएँ भाई मेरे साथ मदद कराएं कि मैंने ये 2-3 ड्रेसेस देखे इनमें से कौन सा लिया जाए। तो जी हिबा देखें यहाँ पर मुझे चेक करवा रही है कि मामा ये अच्छा है ये ले लेते हैं ये अच्छा है। तो बस इसको तो सारे ही ड्रेस अच्छे लग रहे थे। बस हिबा जो है ना आज बहुत मज़े से इसने घूमा फिरा, और ये बार बार ये भी फ्रॉक बहुत इसको पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को पिक्चर भेजी तो उन्होंने कहा ना 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 ये नहीं इतना, लेकिन हिबा को ये अच्छा लग रहा था। फिर मैं भी कंफ्यूज थी थोड़ी सी, क्योंकि 1 पीस था और 5000 से ऊपर ही इसकी प्राइस थी, तो मैंने कहा कि कम से कम 2 पीस होना चाहिए, इतना तो होना, लेकिन वो मैं इसमें नहीं नज़र आया। और ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हिबा का मैंने लास्ट अभी ईद पे ब्लैक ही इधर से लिया था, तो इसलिए मैंने उसको कहा कि नहीं भाई हमारे पास ऑलरेडी स्टेप का है पड़ा हुआ है। और लेकिन थे बड़े बच्चे के बड़े मज़े के कपड़े, गर्ल्स के स्पेशली मुझे बहुत मज़ा आता है इस सेक्शन में, गर्ल्स के सेक्शन में। और ये देखें हिबा भागती भी मेरे लिए एक शर्ट लेके आई, मैंने कहा हिबा इसके नीचे पजामा नहीं है, तो भागती भी गई वहाँ से ट्राउज़र पकड़ के ले आई, और देखें जी ये निकाल रही है। मैंने कहा हिबा हम सोने वाले कपड़े नहीं लेने आए प्लीज़, अभी हम आपके लिए ड्रेस लेना है शादी के लिए। तो ये देखें जी हिबा ने एक ड्रेस जो है वो पहन के ऊपर चेक किया, और सबको जो है वो बहुत प्यारा लगा। और आखिर में मैं आपको बताऊं अभी कि नहीं हमने ये ड्रेस बाय किया कि नहीं किया, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी।
तो ये जो है ना इस तरह हिबा का हमने एक ड्रेस ले लिया था, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कौन सा लिया, कौन सा फ़ाइनल हुआ था। और हिबा बहुत खुश थी अपना ड्रेस लेके, पहनकर बहुत अच्छा उसको लगा। और यहाँ से मैंने भी जो भी देखा, लेकिन पता नहीं, मैं अब्बू अम्मी से पूछती थी तो वो कहते थे ये तो बड़ा अजीब सा है, क्या हो गया है, ये क्यों ले रही हो, मतलब ये नहीं अच्छा लग रहा। और ये जो है आई थिंक ये थ्रेड में हम आ गए थे। फिर उसके बाद अम्मी ने निशात में जाना था। अम्मी को पत्नी काफ़ी दिनों से निशात बहुत याद आ रही थी ना, तो उन्होंने कहा मुझे तो इधर जाना है। और फिर इधर एक मेंस की शॉप नज़र आ गई थी। फिर अब्बू वहाँ पे चले गए, उन्हें वेस्ट कोट भी लेना था क्योंकि शलवार कमीज़ तो वो ले चुके थे, तो उसके ऊपर जो है वो चेक करना चाह रहे थे। भाई भी पैंट कोट देख रहा था, लेकिन कोई हमसे फ़िलहाल अभी तक फ़ैसला नहीं हो पा रहा था। और इस शॉप पे हम आई थिंक सेकंड टाइम आए थे। तो फिर देखने आए, दोबारा फ़ैसला किया कि भाई ले लेते हैं या नहीं लें। ये फिर उन्होंने की अपनी मर्ज़ी थी। और वहाँ से फिर अब्बू ने जो है ना अपने लिए ब्लेज़ियर जो है, कोट जो है वो बाय कर लिया था। और मेरे भाई को जो है वो साइज़ का इशू हो गया, जो पसंद आया था और वो ना मिल सका। और फिर वहाँ से हम सिर्फ एक ही चीज़ लेके निकले। और यहाँ पर अम्मी निशात में आई हुई हैं। और बस अम्मी कुछ भी नहीं लेना था, लेकिन ज़बरदस्ती पसंद कर रही थी। तो मैं अम्मी को ये समझा रही थी कि अम्मी यहाँ पर ये सारे वूल और ये मोटा स्टफ़ है, हमारा क्या फ़ायदा। तो मैं यही उन्हें कह रही थी कि यहाँ पर जो है ना अब ये बहुत मोटा स्टफ़ है। और क्योंकि ये सर्दियों के कपड़े यहाँ पर कराची में मुश्किल से 20 डेज़ की सर्दी होती है, और अभी अल्लाह अल्लाह करके थोड़ी सी सर्दी आई है, और अभी आप ये लेके मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो शुक्र अम्मी मान गई, और थे भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। तो मैंने कहा भी क्या करना है, आपने अभी शादी के लिए इतने ड्रेसेस बनवा लिए हैं, ले लिए हैं। और बाद में मुझे पता चला कि जे डॉट से भी अम्मी ने पसंद एक सूट ख़रीद चुकी थी अपने लिए, जो कि मैंने उस टाइम देखा नहीं था। मैं दूसरी शॉप पे चली गई थी हिबा का लेने के लिए। तो भाई फ़िलहाल अम्मी मान गई हैं। और इधर मेरे भाई को, अब्बू को फिर भूख भी लगना शुरू हो गई थी। हम दिन में हम निकले थे और खाना मैं नहीं खाया था। अम्मी हालांकि कह भी रही थी कि खाना मैं फ़िश मसाला लगा के रखा हुआ है, चलो खा के जाते हैं, लेकिन मैंने कहा देर हो जाएगी, वापस आके बना लेंगे। तो यहाँ हिबा जनाब जो है फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। ये देखें, पकड़ के मेरा भाई लेके आया उसे, क्योंकि अब वो थक चुकी थी। और बहरहाल जो है रो कहती है अब घर चलो, क्योंकि अब उसके ज़हन में था कि मेरा ड्रेस हो गया तो अब तो घर ही जाना है। तो बस यहाँ पर हमने फूड कोर्ट गए, वहाँ से बस हल्का फुल्का सा हमने खाना खा के निकल आए बस। और अब लास्ट ही हमारा ये फ्लोर था। हमने कहा बस इधर देख लेते हैं, जो ख़रीदा जाता है ले लें, नहीं ख़रीदना तो बस अब घर चलते हैं। काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुका था ये सब ही, और हिबा भी। बस दूर से मुझे बहुत ड्रेसेस अच्छे लगते थे। और यहाँ पर जो है अब हम लोग, हाँ ये तो फूड कोर्ट हम अभी जा रहे थे, तो इस रास्ते में को वंडरलैंड भी नज़र आ गया। और हिबा ने थोड़ी सी ज़िद शुरू कर दी कि मामा इधर जाना है। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पर हम बाबा के साथ आएंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, फिर आपसे शेयर भी करेंगे। और यहाँ पर मिनी माइनर था, शुक्र मैं यहाँ पर मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था मैं इधर चली जाती, और ये रह गई थी शॉप क्योंकि मैंने वहाँ से बाय कर चुकी थी। और हिबा का ड्रेस जो है, और बस यहाँ पर जो है वो मैं नहीं गई। लेकिन फिर मैं घर आके मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो फिर मुझे तसल्ली होगी, चलो ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ओवर रेट था। और इतना शादी पे इतना ज़्यादा ज़ाया नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ले चुके हैं। यहाँ पे लाइमलाइट में आ गए थे। अम्मी ने ड्रेस लेना था इधर से भी कोई, और अम्मी अपना देख रही थी, मैं भी देखना शुरू हो गई। एट लास्ट जब मैंने हिबा का ले लिया, तो फिर मैं यहाँ आकर मैं भी थोड़ा सा वो हो गई, और मैंने कहा कि चलो ऑफ़र अच्छी है, ले लेते हैं ड्रेस। तो यहाँ पर मैंने जो है एक अपने लिए ड्रेस लिया, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और बस वो मैंने ले लिया था। वो काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी लूँ या ना लूँ, लेकिन फिर मैंने दिल पे हाथ रखा कि नहीं भाई ले लेना चाहिए, बहुत हो गया, काफ़ी अरसे से सोचा हुआ था जो मुझे चाहिए था। तो वो मैंने यहाँ से लिया, और अम्मी ने भी एक पसंद कर लिया था, और अम्मी ने भी लिया। और देखें यहाँ पर एक मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई पड़ी है, जी सॉरी। तो बस यहाँ पर ड्रेसेस देख रही थी, अम्मी को मैं ढूंढ भी रही थी किधर गायब हो गई। अम्मी अनस्टिच में चली जाती हैं सेक्शन में, मैं स्टिच प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं टेलर्स के चक्कर नहीं लगा सकती। मैंने काफ़ी साल हो गए हैं ना, मैंने ड्रेस जो है वो लेना छोड़ दिए हैं अनस्टिच। बहुत मुश्किल मतलब मुझे होती है टेलर्स पे जाकर और पूछना भाई अब सिला नहीं सिला, और फिर भी मेरे सिल के अजीब ही आते थे, बिल्कुल अजीब ही स्टाइल लग रहा होता था। तो बहरहाल वहाँ से हमने फिर शॉपिंग कर ली थी, और अब हम वापस जा रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया था, घर से कॉल्स आना शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरा बेटा घर में था, हस्बैंड आ चुके थे क्लास से। और बस अभी हम थक हार के हम अब वापस जा रहे हैं। बहुत सारी हमने चीज़ें ले ली बाज़ार से, और ऑलमोस्ट तकरीबन हमने सारों की चीज़ें ले ली। बस मेरे भाई रह गया था जिसके लिए मतलब निकले भी थे, लेकिन अब वो फिर बाद में ले लेगा। और काफ़ी सारी ट्रैफिक थी, रात के तकरीबन कोई 9 बज रहे थे, और हम लोग कोई 4 आवर्स जो हैं बाज़ार में घूमते रहे।
और यहाँ से अब हम घर पहुँच चुके हैं, थक के बस बेड पे गिरे हैं। अम्मी अल्लाह उनको सेहत दे, अम्मी ने फ़ौरन से चाय बनाई। हालांकि बेचारी मेरे साथ हमारे साथ सबके साथ घूमती फिरती रही, थक भी बहुत गई थी, लेकिन चाय बनाई उन्होंने फ़ौरन और हमने गर्मा गर्म चाय पी। काफ़ी लेट हो चुका था और फिर अभी हमने खाना भी बनाना था। और वहाँ से तो हमने रोल वगैरह खाए थे, लेकिन वो तो दोपहर का था ना, तो अब रात हो रही थी। तो चाय शाय पी और देखें क्या हालत हो चुकी है मेरी भी शॉपिंग करके थक गई। अम्मी अपना ड्रेस निकाल के दिखा रही थी जो कि मैंने देखा नहीं था, और वो दिखा रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, अम्मी का दिल था कि मैं ग्रीन कलर का कोई ड्रेस लूँ। पिक्चर में तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब मैंने निकाल के देखा तो अच्छा लगा। और यहाँ पर जी खाना भी गर्मा गर्म रेडी हो गया। फ़िश फ्राई मैंने कर ली अम्मी के साथ, और अम्मी ने साथ राइस बनाए, दाल भी थी और बहुत मज़े की बनी थी। काफ़ी लेट खाना हो रहा था हमारा, बस जैसे तैसा था हमने प्लेट्स में रखा और बस हमने खाना था, और इतना टाइम नहीं था हमारे पास, घर भी जाना था, और बस खाना खाया और घर आ गए। जी, तो बस आज का दिन यही था मेरा, और उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा छोटा सा जो कोशिश है वो पसंद आई होगी, और मेरे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा, गुड नाइट।